वो लीड करता है। तो इसलिए हमने सोचा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से घूमें और हर क्षेत्र के दुखी लोग अपने दुख को किसी के सामने शेयर कर दें। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से स्वाभाविक है। तो ऐसी समीक्षाएं या इस प्रकार की विचार गोष्ठी होनी चाहिए थी हार के बाद। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब बिल्कुल ईमानदारी से बताएं आप, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्या ऐसी विचार गोष्ठी, ऐसी समीक्षाएं क्या पार्टी के लोग कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, करते नहीं, करते हैं, करना चाहिए, ये एक अलग बात है। कर सकते हैं जी। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जिले में इस प्रकार की कोई समीक्षा टाइप की बैठक हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। इसको ले अब हटा दो। ठीक है साहब, नहीं हुई तो कब करेंगे? अगर आएगा 2024 तक अगर करना एक मिनट सर, कर सकते हैं तो फिर कब करेंगे? कब करेंगे? एक मिनट की बात सुनो। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे एक बाबूजी जो है गुस्सा होकर चले गए हमसे। कोई बात नहीं, खैर उनको शायद जानकारी पूर्णतः से नहीं थी। वो कह भी रहे थे कि मुझे भाई आपकी जानकारी नहीं है, आप कौन है। तो लेकिन साहब, लेकिन जो काम जरूरी है, ये जरूरी काम है या नहीं? जो काम जरूरी है, अगर इसे कोई और नहीं करता है, इसको हम लोग, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। ये कोई किसी में कमी निकाल देना सब कुछ नहीं है। हमें जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो हमने सोचा आप लोगों के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में हम लोग जाएंगे, जगह जगह बैठेंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उस पर हम अध्ययन करने के बाद एक नए कैडर का निर्माण करेंगे। नए कैडर का मतलब नए अपडेट के साथ। जैसे ये फ़ोन है, आपने इसको अपडेट किया, अपडेट करने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लेकिन फ़ोन तो चेंज नहीं हुआ। क्यों जब साहब, फ़ोन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने अपडेट कर दिया उसकी एप्लीकेशंस को। आपने आ जाओ बैठ जाओ। बैठा तो इसलिए आपने एक बार, सभी लोगों ने कही एक बार कि हमको सभी को साहब कांशीराम जी के पैटर्न पे फिर से आना पड़ेगा। आपका सबका मानना है? क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पे चल के हमने जिस ऊंचाई को छुआ हो और उस रास्ते को छोड़ने पर हम डाउनफॉल चले गए हो, तो वो रास्ता तो दोबारा याद आना स्वाभाविक है। क्यों साहब? ये तो स्वाभाविक है, इस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए। चाहे चला पाए कोई, ना चला पाए, वो बाद की चीज है, लेकिन एक कन्फर्म है कि इस रास्ते पर चल के हमने ऊंचाई को छुआ है। ये तो कन्फर्म है। लेकिन अब एक बार रास्ता हट जाता है, गाड़ी उतर जाती है, तो उसको चलाना थोड़ा टाइट तो होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। तो हमने सोचा कि अगर नमक तुमने खाया है, अगर तुमने इसको वोट नहीं दिया मोदी को, तो तुम नमक हरामी कहलाओगे। तो आपको इस विचार को आपको काउंटर करना है कि भाई यार, एक थैली नमक की कीमत क्या मेरे बच्चे की एजुकेशन के बराबर हो जाएगी? लेकिन तुमको एक थैली नमक दे करके आपसे तुम्हारे बच्चे की एजुकेशन छीन ली। इस 5 किलो अनाज की कीमत क्या तुम्हारे बच्चे के रोजगार की समान हो जाएगी? नहीं, आपको परमानेंट, आपको गुलाम बनाया जा रहा। तो इस प्रकार से आपको वो बातें ऐसी डालनी पड़ेगी वहां पर कोने में खड़े होकर के गांव में जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, उनको आपको समझाना पड़ेगा। वो एक बार तो ये महसूस कर जाएं, तौबा तौबा, हमसे तो पाप हो गया। नहीं,
अरे यार, ये तो अनर्थ हो गया। इस 5 साल में पीछे उन्होंने कितना नुकसान किया, अगले 5 साल में वो कितना नुकसान करने जा रहे हैं, ये चीज हमको उनके दिमाग में बिठानी पड़ेगी। आपके एक वोट डालने से क्या नुकसान हुआ, ये चीजें हमको उसके दिमाग में डालनी पड़ेगी, जिससे कि वो इतना तैयार बैठा रहे कि जब लोकसभा का चुनाव आ जाए तो वो ये कहे कि बेशक बीएसपी हार जाए, लेकिन भैया मैं अपना वोट बीएसपी को दूंगा। ये आपके, अगर हमने ये काम, किसी ने भी कहा था कि अगर हम सही तरीके से काम कर लें तो हम लोग एक साल के अंदर गुब्बारे की तरह, कहा ना आपने, 1 साल में हम इसको गुब्बारे की तरह बूस्ट कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, हमको एक तरफ तो हमको शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए भी वजह है, तो इसलिए सम्मानित साथियों एक कैडर कैंप हम इसके लिए तैयार करेंगे। दूसरा कैडर कैंप हमारा, जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब आप ये कहें कि जयप्रकाश अपनी बात कह रहा है, कभी तो कहना पड़ेगा किसी न किसी को, कभी ना कभी तो किसी ना किसी को कहना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। मेरा परिचय कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास में हो सकता है नहीं है। मैंने 2003 में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अध्यक्ष जी, क्या नाम आपका? परेशान से दिख रहा, वकील हो आप भी? अच्छा, क्योंकि कभी आज तारिक भाई नालक पाई हो, कोई किसी को केस में हार गए हो, तो कहाँ था मैं क्या बोल रहा था? मैंने 2003 में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और 2006 में जब साहब कांशीराम एक्सपायर हुए, परिनिर्वाण हुआ, तब मैंने एक कमिटमेंट किया कि मैं साहब कांशीराम जी के 3 वचनों का अक्षर से पालन करूंगा। शादी ना करना, धन संचय ना करना, घर ना जाना। इसके तरीके से मैं चला। उसके बाद में मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, सेकंड लीडिंग पोजीशन पे पहुंचा। कन्फर्म है? जानकारी होगी? उसमें मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं पार्टी से बाहर निकला। जब मैं पार्टी से बाहर निकाला गया तो मुझे बनते समय पता थी कि मैं 3 महीने में हट जाऊंगा। 51 दिन बाद के मैं हट गया। लेकिन जब पार्टी से बाहर निकला तो मैंने अपने कमरे में, जिस कमरे से मैं आया था, वहाँ में जाके मैंने सोचा कि क्या बीएसपी को मैं पार्टी के अंदर रह के बचा सकता हूँ? तो मेरे मस्तिष्क ने जवाब दिया कि बीएसपी के अंदर रह करके मिशन को, पार्टी को जयप्रकाश तू नहीं बचा सकता। देखिए बात समझने वाली है। मैंने सोचा चलो ठीक है, नहीं बचा सकता, तो मैं बीएसपी के बाहर जब हुआ तो मैंने कहा बच क्या सकती है। तो मेरे को समझ में आई कि जिन जिन लोगों को बहन जी ने 500 करोड़ का मालिक बनाया, वे लोग जब बहन जी को छोड़ के गए तो उन्होंने बीएसपी के लिए काम नहीं किया। इससे नुकसान हुआ मूवमेंट को, पार्टी को नुकसान हुआ। तो हमने ये तय किया कि बेशक हम बीएसपी के अंदर नहीं हैं, लेकिन बीएसपी को अपने अंदर लेकर के हम हाथी का झंडा लेकर के पूरी जिंदगी चलेंगे। इसको लेकर के चलते चलते हमको 4 साल इस समय हो चुके हैं। उसका परिणाम ये निकला, आज जिन नेताओं ने मुझको पार्टी से निकलवाया था, बहन जी से शिकायत करके, मेरी गलत तरीके की शिकायत करके, आज वो बहन जी से रिक्वेस्ट करने में लगे हुए हैं कि बहन जी जयप्रकाश की वापसी कर दे। ये किसकी दम पे हुआ? क्योंकि हमारे हाथ में झंडा बीएसपी का रहा। इससे क्या हुआ? मूवमेंट में फूट नहीं पड़ी। वरना किसी ने भी नाम लिया था उस लड़के का, चंद्रशेखर रावण, जिसने वो नई पार्टी बनाई है। आप मानना, हो सकता है आप ना समझ पाए, क्योंकि जो जंग है वो उसके हमारे बीच में है। पहलवान समझता है कि लड़ाई किस किस की है और कितनी किस्मत ताकत है, बाकी तो दर्शक होते हैं। क्यों साहब? जो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं उन्हीं को पता है कि साला ये सामने वाला कितना भारी पड़ रहा है मुझे हराना। और दर्शक तो क्या, चाहे किसी का दाव लग जाए उसी पर हो वेरी गुड, ये हो। इसका मतलब क्या है? मुझको इस बात का आभास था कि ये लड़का कांग्रेस से मिलेगा, भाजपा से सत्ता की ताकत लेगा और बीएसपी को तोड़ने का काम करेगा। यही हुआ, उसने नई पार्टी बनाई, लेकिन समाज इतना वो नहीं है जो उसको उसका जवाब दे दिया। 100-150 सीटें उसको, 100-150 उसको क्या बोलते हैं वो वोट उसको मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं फील्ड में रहा, मैं बीएसपी के बाहर फील्ड में रहा। जब फील्ड में रहा तो आपके जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात पे चर्चा करी कि इसका मतलब बीएसपी के
बाहर रह के भी काम किया जा सकता है। तो ये जयप्रकाश ठीक है। तो उन सभी लड़कों ने, भीम आर्मी के लड़कों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी, आपको पता होगा जी किया नहीं की। जब हमने काशीराम विचार यात्रा निकाली तो सिकंदराबाद तमाम लोग लड़कों ने मुझसे मुलाकात करी। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद फकीर हूँ, आप बीएसपी ज्वाइन करो। तो हमने सुजीत सम्राट के माध्यम से उन लोगों को सीधा उनके साथ जोड़ा, तो क्या नाम, मिश्रा जी के साथ जोड़ा, जिससे कि वो अपना आपको हल्का महसूस ना करें। सारे भागे तो उसको समझ में आया कि हमने बदनाम हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि साहब लोगों, बीएसपी को बचाने का, मिशन को बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मुझे कितना भारी पड़ा होगा। ये तो आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग उठे नहीं, आप लोग गए नहीं। वरना देखिए एक दो लोग मुझे ये कह करके मानते हुए छोड़ करके चले गए कि ये तो बीएसपी का है ही नहीं। अब देखो इतने बुरे दौर से मैं गुजरा हूँगा, लेकिन साथ में आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसकी वजह से मैं टिका हुआ। मैं आपको वचन देता हूँ, मिशन में, पार्टी में दिक्कत तो आ गई है, लेकिन किसी ने कहा था कि साहब कांशीराम कह गए थे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हम खत्म हो रहे हैं। अगर तुम वहां से खड़े हो गए तो सीधा दिल्ली जाकर के रुकोगे। ये मूवमेंट है, ये विचार है, ये बात जायज है। अगर विचार का प्रचार प्रसार ना हो तो वो भी खत्म हो जाता है। क्यों साहब, वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन इतना कमजोर नहीं हो गया है विचार। तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी कैडर तैयार करेंगे उनको काउंटर करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में जो साहब कांशीराम का जो कैडर है उसके लिए हम एससी समाज की प्रत्येक बिरादरी को टच करेंगे। सबसे पहले तो घर तैयार करो भाई, बेस तैयार करो अपना। अरे जब तुम्हारी बात को वाल्मीकि, धोबी, खटीक, धानु, पासी नहीं मानेगा तो तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे से क्या उम्मीद करोगे भाई। हम ये नहीं कहते कि वो नहीं मानेंगे, हो सकता है जल्दी मान जाए, लेकिन ये आपका बेस है। एससी कहते हो तुम, एससी हमारे साथ नहीं है। ऐसा जब होगा तो मुस्लिम साथ भी साथ देगा हमारा। चमार मुस्लिम की बात थोड़ी ना की थी साहब कांशीराम ने, दलित मुस्लिम की थी, तो दलित को भी साथ जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से करते हुए हमको साहब कांशीराम के पैटर्न पे नीचे से ऊपर को करना पड़ेगा। बहन जी ऊपर से नीचे को करो, बहुत अच्छी बात, एक काम वहां से भी चले। क्यों जी साहब, आप वहां से भी चलाओ, बहुत बढ़िया बात है। आप हमारी महापुरुष हैं, हमारी देवी हैं, सब कुछ है। आप ऊपर से नीचे को करो, हम नीचे से ऊपर करेंगे, फिर से करते हैं। ऐसा हो जाएगा। इस दुनिया में कोई चीज संभव नहीं है। तो मेरी बात कोई गलत हो तो मुझे बताओ। अगर मैं ये प्रयास करने का मैं मादा भर रहा हूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि बहन जी के बाद भी ये मूवमेंट आगे चलता रहे, तो क्या ये मेरी सोच गलत है? नहीं। इस दुनिया में सबको इस दुनिया से जाना है, आपको भी जाना है, मुझको भी जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा साहब का दौर आ जाए, कि बाबा साहब आखिरी सांस लेते हुए कहें कि अगर इस तंबू में से बम्बू निकाल दिया जाए तो ये तंबू जमीन पर आ जाएगा। अगर मैं अकेला अम्बेडकर यहाँ से निकल गया, जिस दिन मैं मर गया, तो ये मूवमेंट पूरा धूमिल हो जाएगा। तो अयोग्य, तो तभी तो कहा मुझे धोखा दिया। तो मेरे साथियों, मेरे बाबूजियों, मेरे बुद्धिजीवी लोगों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एमपी, एमएलए, मंत्री, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर एमपी, एमएलए बनना चाहता तो जब इनको टिकट दे सकती हैं ये पार्टियां, तो क्या मुझको नहीं दे सकती थी क्या? बताओ। इतना मैं कमजोर दिमाग का आदमी भी नहीं था कि ये मेरा बेवकूफ़ बना देते। मैंने पीएचडी की है, एमए साइकोलॉजी से किया है। मैं कोई कम पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं था, बेवकूफ़ भी नहीं था, एक्सपीरियंस से भी कम नहीं था। इसलिए जैसा किसी ने बताया, आपके पास उम्र, यूथ के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। आपकी उम्र 25 साल है, एक्सपीरियंस 2 साल का है, तो भैया बड़े पद पे बैठा दोगे तो दिक्कत तो आएगी, बुजुर्गों को सम्मान में दिक्कत तो आएगी। क्यों जी? अब तुम्हारी उम्र 30 साल है, एक्सपीरियंस 1 साल का है, बेकार है। आपकी उम्र 30 साल की जगह चाहे 28 साल हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास 12 साल का होना चाहिए। जब मुझको बहन जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया तो मुझसे इंटरव्यू लिया, 3-4 बार इंटरव्यू लिया। भाई तू बता कब से काम कर रहा? मैं बहन जी 2003 से कर रहा हूँ। उस समय कौन प्रभारी था, उसके बाद कौन आया, कौन कौन लोग थे, किस किस प्रभारी के साथ कहाँ किस स्टेट में गया, मैंने सब बताया। उसके बाद चलो ये तो मिलने जुलने की बात हुई। अब ज्ञान चेक किया, फिर ज्ञान से मुझसे ज्ञान को चेक किया
कि बताओ भी कैसे। तो ये क्या हुआ, ये मेरे एक्सपीरियंस की देन थी, एकदम से नहीं बना दिया बहन जी ने। क्यों जी? अगर मेरे पास एक्सपीरियंस ना होता तो कैसे बन जाता? तो मेरे सम्मानित साथियों, कहने का मतलब ये है, हम इस मिशन को फिर खड़ा करेंगे। मिशन खड़ा रहेगा तो बीएसपी में ताकत बनी रहेगी। अगर मिशन खत्म हो गया तो ऐसे गिर जाएगा मामला। अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में हो सकता है 2% वोट रह जाए। गलत बोल रहा हूं तो बताओ? कमजोर पड़े तो फट जाएगा। मुसलमान आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हमारे 8 सांसद बीएसपी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पता है? 2 चमार जो सांसद हैं इनको छोड़ करके बाकी 8 के 8 छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि यहाँ कोई वोट नहीं बचा। वो तो गठबंधन में जीते थे ना उस समय। क्यों साहब? तो भैया जिसने एमपी एमएलए बनने की ठान ली, उसे तुम्हारे मिशन पिशन से कोई मतलब नहीं है। उसे तो यूं देखना कि मैं कहाँ जाके सांसद बन जाऊं, कहाँ जाके विधायक बन जाऊं, कहाँ जाके मंत्री बन जाऊं। अब ये क्यों भी लगाई ताकत? मुझको जानकारी मिली कि लालजी वर्मा ने और राम अचल राजवन ने 100 करोड़ रुपया दिया। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। 100 करोड़ रुपया दिया। क्या एमएलए बनने के लिए नहीं दिया था? उनको पता थी कि मंत्री बनूंगा, क्योंकि मंत्री बन करके बहन जी को जवाब दूंगा, देखो बहन जी मैं तो फिर मंत्री बन गया। उनको मतलब नहीं है इस चीज से। जिसके दिमाग में एमपी एमएलए की ठुक गई, वो तो जहां भी उसको मौका मिलेगा वो वहीं पर जीना मरना हमारा है। जिन्होंने खूब पैसे कमा लिए इस मिशन से, पार्टी से, चाहे कल खत्म हो आज खत्म हो जाए, उन पे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है जितना फर्क हम पे आप पे पड़ेगा। जी सर। हम कहाँ जाएंगे? हमको यही जीना मरना है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये एक प्रयास था। हमने आपके सवाल और आपके विचारों के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया है। डाटा मैं कोई लिखता नहीं हूँ, मैं ना कभी किसी का नाम लिखता हूँ ना कोई चीज़ लिखता हूँ, मैं केवल सुनता हूँ। बाकी काम इसका है। अब मैं इस ताम झाम को घूम करके पूरे विचारों को ले करके जाके अपने कमरे में बैठूंगा दिल्ली जा करके, तो उसके बाद में 1 हफ्ते 3 दिन 4 दिन केवल सोचता रहूँगा। इस दिमाग में से निकलने वाली बातों को लिखता रहूँगा। उसको कैडर के रूप में हम लोग तैयार करेंगे। जब तक हमको मॉडर्न कैडर हम तैयार नहीं करें, कैडर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये बच्चे किस प्रकार का समझ सकते हैं। हमें कई चीज़ देखनी है। हो सकता है उस बात को वो अब ना अप्लाई करें कि झाड़ू बनती थी यूथ को क्या है। अरे यार ये हंडिया पंडिया की बात छोड़ यार, तो आगे की बात बता भाई। हम आगे कहाँ सुरक्षित हैं, क्या दिक्कत है? ये हंडिया पंडिया की बात से उछल जाएंगे। हमको देखना पड़ेगा कि हमें बताना क्या है। ऐसे लोग हम हंडिया की बात नहीं करेंगे, हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए सम्मानित साथियों, ये हमने डाटा आप लोगों से कलेक्ट किया। आप लोग यहाँ पहुँचे, आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारे साहब कभी कभी कहा करते हैं, मैंने कई जगह स्पीच में कहा कि अगर शेर को शिकार ना मिले तो वो घास नहीं खाता। अगर शेर को शिकार ना मिले तो वो घास नहीं खाता, वो फिर से उस शिकार की तलाश में लग जाता है। इसलिए सरकार में आना जाना, ये अगर हम हट भी गए हैं सरकार से, तो इसका मतलब हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने साथियों एक नारा दिया था उस समय, 5वीं बार बसपा सरकार। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहन जी कहें कि इसको मूवमेंट पे ये बंदा आगे बढ़ा लेगा, और आप कहें कि हाँ ये बढ़ा लेगा, तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा होकर के उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मूवमेंट में फूट पड़ने मूवमेंट जरूरी है। कर लो आप रिपोर्ट, क्यों साहब? गलत तो नहीं बोल रहा, लेकिन मूवमेंट चलना चाहिए। तो आपका हमने डाटा कलेक्ट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई बात हार्ड निकल गई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग यहाँ बैठे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम राउंड मारते हुए अभी हम हॉस्टल में जाएंगे। यूथ के सामने बैठना है, मॉडर्न बच्चे क्या देख रहे हैं, बुजुर्गों के साथ ही बैठना है, मैं अधिकारी के साथ ही बैठ रहा हूँ, IAS IPS